So hey guys, welcome to my channel. Today's topic is drugs acting on respiratory system. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? ऐसे ड्रग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होती है. ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स. क्या पढ़ेंगे? एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स. ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स. क्या आते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स. ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स में भी हमने मेनली क्या पढ़ना है? सल्ब्यूटामोल इन्हेलर. क्लियर है? अब ध्यान से पढ़ना कि एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स का मतलब क्या है कि ऐसी ड्रग्स जो अस्थमा पेशेंट को दी जाती है. ठीक है, अस्थमा क्या होता है कि देखो जो हमारी ब्रोंकाई है, ठीक है, हमें पता है ये नॉर्मल ब्रोंकाई है. ठीक है, इसका नैरो हो जाना. ठीक है, नैरो क्यों हो जाती है? या तो कोई स्पाज्म आ गया उसमें या कोई इन्फ्लामेशन होगी. ठीक है, अब ये इन्फ्लामेशन और स्पाज्म किसकी वजह से होता है? या तो एलर्जी की वजह से या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? विजिंग साउंड देखने को मिलती है. ये भी क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है कि अस्थमा पेशेंट में कैसे साउंड देखने को मिलती है. दैट इज विजिंग साउंड. ठीक है, एंटी अस्थमैटिक्स एंड ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स. ठीक है, इनका रूट क्या क्या है? ओरली भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं एंड इनहेलेशन के रूप में भी दे सकते हैं. देखो एक पेशेंट है, मैंने बना रखा है ड्राइंग. जैसे देखा है कभी किसी पेशेंट को मीटर डोज इनहेलर लेते हुए? इनहेलर लेता है ना जब पेशेंट, ऐसे ब्रीथ को इन करता है. ठीक है, इन्हालेशन के भी आगे स्टेप है, जैसे कि एमडीआई मीटर डोज इनहेलर हो सकता है, स्पेसर हो सकता है, पर्क फ्लोमीटर हो सकता है. ठीक है, एक तो नेबुलाइजर होता है. नेबुलाइजर में ना ऐसे याद रखना है, नेबुलाइजर की एक ट्रिक है, दैट इज अल्वी. एक नाम होता है पल्लवी, वहीं से याद रखना है आपने, अल्वी. ठीक है, अल्वी. ए से हम लोग याद रखना है एल्ब्यूट्रोल, बी से ब्यूडिसोनाइड, एल से लिवाल्ब्यूट्रोल एंड आई से इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. ठीक है, हमें पता है जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. अब इसके बारे में एक फैक्ट बताती हूँ. ठीक है, कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मूंगफली खाने से, मतलब कि पीनट खाने से क्या होती है? एलर्जी होती है. क्या होती है? उनको एलर्जी होती है. तो उनको जो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि तुम लोग इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करो? अवॉइड करो. क्लियर है? तो आगे देखो कि देखो इन्हालेशन तो करते हैं. इन्हेलर जो है वो 10 से 20% लंग्स पे एक्ट करता है. बट ध्यान से सुनना, मतलब कि 10 से 20% लंग्स पे साइड इफेक्ट करेगा. ठीक है, ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस होने के चांसेस रहते हैं इन्फ्लेमेशन से. मतलब क्या है कि फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगी ओरोफेरेंजियल ट्रैक पे. क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो इन्हालेशन है वो ओरोफेरिंग्स पे एक्ट करता है. क्लियर है? अब पेशेंट को एजुकेशन क्या देनी है कि तुमने भाई जब भी यूज़ किया एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स तो तुमने पहले भी पानी का एक सिप पीना है और बाद में भी. ठीक है, अब जैसे एक ड्रग ले ली, फॉर एग्जांपल ब्रोंकोडाइलेटर ले लिया, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो 5 मिनट का मिनिमम गैप होना चाहिए. ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि 10 सेकेंड के लिए ब्रीथ को होल्ड करे और 1 मिनट का गैप होना चाहिए टू ब्रीथ के बीच में. क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम लोग मेन टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स. ठीक है, देखो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस अस्थमा में क्या है? सल्ब्यूटामोल. क्या है? सल्ब्यूटामोल. ठीक है, बट अगर किसी को नॉक्चुरल अस्थमा है, नॉक्चुरल मतलब कि एन से नॉक्चुरल, एन से नाइट, नाइट में किसी को मतलब नाइट अस्थमा होता है ना, रात को अस्थमा हो जाता है, तो उसमें क्या है? दैट इज सल्मेट्रोल. उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? दैट इज सल्मेट्रोल. दैट इज सल्मेट्रोल. क्लियर है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ब्रोंकोडाइलेटर. दैट इज अ ब्रोंकोडाइलेटर. ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेटर को मैं ऐसे याद करवाऊंगी आपको कि ब्रोंकोडाइलेटर की 3 क्लासिफिकेशन है, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स, जेंथिन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक. क्या क्या है? बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स, जेंथिन्स, एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक. ठीक है, इसमें याद रखना है साभा लाभा. साभा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट. ठीक है, इसमें क्या है? सल्ब्यूट्रोल. सल्ब्यूट्रोल मैंने अभी बताया कि ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा. क्लियर है? एल्ब्यूट्रोल.
एफिनेफ्रिन, ठीक है, सल्ब्यूट्रोल, एल्ब्यूट्रोल, एपिनेफ्रिन। आगे लाबा में क्या है, सल्मेट्रोल, टर्ब्यूटेलिन, क्लियर है। ज़ैंथीन से ज़्यादा रखना, INE आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, INE, ठीक है। अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी थियोफाइलिन कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको बोलना है कि कभी भी टी नहीं लेनी साथ में, ना ही कॉफ़ी के साथ ये लेना है, क्लियर है। क्योंकि अगर हम इसको टी और कॉफ़ी के साथ लेंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, क्लियर है। आगे हमारे पास है दैट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या आता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम, क्लियर है। जो टियोट्रोपियम है ये क्या, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलेरिन एंटागोनिस्ट, मतलब कि जो मस्कुलेरिन एंटागोनिस्ट पे ये क्या करता है, एक्ट करता है, दैट इज लॉन्ग एक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। आगे आता है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में, दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी में को क्या बोलते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या तो ओरली ले सकते हैं या इनहेलेशन के थ्रू ले सकते हैं। ओरली में हाइड्रोकोर्टिसोल आप लोगों ने बहुत सुना है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। इनहेलेशन में है बैक्लोमिथेन एंड फ्लूटिकासोन। क्या क्या, हाइड्रोकोर्टिसोल, प्रेडनिसोलोन, बैक्लोमिथेसोन एंड फ्लूटिकासोन, क्लियर है। ये ज़्यादा ही रख सकते हो तुम लोग। आगे ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्या है, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें ना तुम लोगों ने याद रखना है कास्ट, जो ल्यूकोट्रीन, ठीक है, यहाँ पे भी के आ रहा है, यहाँ पे भी के आ रहा है, कास्ट याद रखना है। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर में कास्ट, मोंटेले कास्ट एंड जाफिर ल्यूकास्ट, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्रियोनिक टाइम से अस्थमा है, कैसा अस्थमा है, क्रियोनिक अस्थमा, तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ जाफिर ल्यूकास्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर आता है दैट इज़ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें आता है सोडियम क्रोमोग्लाइसेटेड, क्या है, सोडियम क्रोमोग्लाइसेटेड, ठीक है। टिनोटिनिफिक। एंटी IgE में क्या आता है, ओमेलिजुमाब, इसमें क्या आता है, जोलोफे, क्लियर है, समझ आ गई इतनी बात। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पढ़ना एक बार अच्छे से हो जाएगा, ठीक है।